नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी किन देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों, गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। दोस्तों, भारत की एक प्रमुख नदी है गंगा नदी। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को खींचती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भारत से हैं तो अगर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाता है। ये दोस्तों एक बहुत ही चर्चित कहानी है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भगवात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। भारत की सबसे बड़ी नारायण गंगा बिहार से भागलपुर से होते हुए कटिहार जिले में प्रवेश करती है। तो मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे बड़ी उत्तरनारायण गंगा का संगम तिरुमोहिनी संगम है। सामाजिक, साहित्य, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा नदी अपनी विशाल मैदान, घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी की गहराई लगभग 100 फीट 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी में से भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में भी की जाती है। दोस्तों, महाभारत काल में गंगा नदी को पितामह भीष्म के माता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ तथा सांपों की अनेक प्रजातियाँ तो पाई जाती है, लेकिन दोस्तों मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह गंगा नदी कृषि, पर्यटक, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसे धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका। फिर भी इसके प्रयत्न जारी है और सफाई के अनेक परियोजनाओं में कर्म। नवंबर 2008 से भारत सरकार द्वारा इसे भी राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दियों के बीच 1600 मीटर गंगा नदी जलमार्ग की राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं गंगा नदी कहां से निकलती है। तो दोस्तों, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय से गौमुख नामक स्थल पर गंगोत्री हिमनद गुरुकुल से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई लगभग 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ शहर के से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है। यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा व 40 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इस ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस घाटी का भूल पश्चिम ढलान की सतोपंथ की चोटियाँ भी है, जो गौमुख के रास्ते से में 3600 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गौमुख हिमनद के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघलकर आता है।
गंगा के आकार लेने में उनके अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। अलकनंदा विष्णुगंगा की सहायक नदी धौली विष्णुगंगा तथा मनकाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदकानी नदी में संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा तथा पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मनकाकिनी से होती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट ऊंची स्थित देवप्रयाग में संगम करती है। दोस्तों, यहाँ से सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रभावित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का सकड़ा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों को स्पर्श हरिद्वार में करती है। दोस्तों, हरिद्वार में जब गंगा नदी जमीन पर उतरती है तो दोस्तों हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़, मुक्तेश्वर, सोरो, फरुखाबाद, कजनौर, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज जो है पहुँचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी जो कि बनारसी में है गंगा एक वक्र लेती है, जिसके यहाँ उत्तर वाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर जो कि बिहार में है होते हुए पाकुर जो कि झारखंड में है वहाँ तक गंगा नदी पहुँचती है। इस बीच में बहुत सारे सहायक नदियों जैसे सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से दक्षिणवर्ती होती है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले से गिरजा स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।